लास्ट क्लास में एंगल ऑफ डेविएशन करा रहा था ना। लास्ट चीज करी थी ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन, इसका फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा आ गया था, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2y। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है ना। मैंने इसमें एक चीज और बताई थी कि इसमें आपको क्या रेज क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ये बताना जरूरी है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। वो तब होगा जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। ये तो सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए है, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2y, ठीक ना। जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो क्वेश्चन ये हो गया, एक मिरर ये, एक ये 90 डिग्री पे मान लेते हैं। ठीक, एक रे गिरा दो इस पे एंगल थीटा पे, ठीक। इसका आपको नेट एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये तो 90 डिग्री ना, ये इस रे को जाना कैसे था, ऐसे ऐसे, लेकिन ये गई कैसे, थीटा एंगल पे। ये थीटा, यहाँ का डेविएशन कितना, डेल्टा 1, डेल्टा 1 पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ना, तो इसे हम लिख देंगे क्लॉकवाइज, ठीक। नेक्स्ट इस रे को जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन गई कैसे, एक मिनट, ये एंगल भी तो निकालना पड़ेगा। ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा। अच्छा, ये थीटा आ गया, तो ये 90 माइनस पैरेलल हो गया ना, ये नॉर्मल और वो नॉर्मल पैरेलल हो गए, तो वैसे भी थीटा हो गया, तो वो 90 माइनस थीटा हो गया। 90 माइनस थीटा, ये ऐसे गई थे 90 माइनस थीटा, तो पाई माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा इसका डेविएशन कैसा, 2 थीटा, इसका डेविएशन 2 थीटा। डेल्टा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, पाई माइनस 2 थीटा, 2 ऐसे लिख लेते हैं ना, 90 को पाई बाय 2 लिख लेते हैं। नहीं ना, ऐसे नहीं लिख सकते, पाई बाय 2 तो लिख सकते थे 90 को, तो 90 इंटू 2 हो जाएगा ना, पूरा इंटू 2 है ना। अच्छा हाँ, 2 तो लिखना ही भूल गया, 2 इंटू पाई 90 माइनस पाई बाय 2 माइनस तो पाई बाय कट जाएगा। डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे ना। क्या जोड़ेंगे, दोनों क्लॉकवाइज है, तो जो डेल्टा नेट होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, तो डेल्टा इससे सिर्फ 2 थीटा आ रहा है, जोड़ेंगे तो सिर्फ पाई आ जाएगा। जोड़ के देखिए, पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, देखिए, ठीक है, करो, पाई आ जाएगा, पाई बाय 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, पाई कट जाएगा, सिर्फ 2 थीटा रह जाएगा, प्लस 2 थीटा, और ऊपर ऐड करेंगे तो थीटा कैंसिल हो गया, 2 थीटा कैंसिल, तो पाई बचा, पाई बच गया, ठीक है। ये क्लियर ना, इसमें कोई दिक्कत, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा इस तरह का हो जिसमें थोड़ा अलग ही हो। चलो देखते हैं, मतलब दोनों क्लॉकवाइज हो गया था ना, ऐसी कोशिश करते हैं जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो। चलो देखते हैं बना के, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही निकल के। ये हो गया ऐसे, वो जब 3 होगा, 3 बना के देख लीजिए, एक क्लॉकवाइज आएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, 2 क्लॉकवाइज आ जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, नहीं देखते हैं। अगर ये यहीं एंगल पे 60, अगर यहीं पे एक और होता मिरर ऊपर की तरफ, हाँ तो उसका फिर एंटी क्लॉकवाइज आ जाता ना। हाँ, एक मिनट, वो भी क्लॉकवाइज हो जाता, वो नहीं ऐसे नहीं, एक वहां होता। आप ये कह रहे हो ना यहाँ पे, नहीं ऐसे, हाँ ऐसे इसके पैरेलल, अच्छा पैरेलल में, हाँ यहाँ पे, हाँ तो ये ऐसे हो जाता, टकरा के। हाँ, तो ये चलो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता ना। हाँ पहले अब ये कर लेते हैं, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। ये रेज आई पैरेलल, इंसिडेंट रे आई पैरेलल, आपसे पूछा गया फाइंड
डेल्टा नेट डेविएशन ऑफ रे करो। ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो ये गया उधर, ये गया उधर, और ड्रॉ करके बताओ कितना है। क्या ड्रॉ करेंगे कितना आएगा? देखो ये 60, ये 60। सबसे पहले मैं क्या कर रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करना ना, सबसे पहला काम तो हमारा यही है ना। हाँ। इंसिडेंट रे डालो, उसके बाद नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल से ही पता लगेगा कि वो कितनी घूमी है। अरे वो तो पता ही चल रहा है। ये कितना, ये 60, तो ये ये 30, 60 तो ये 30, तो ये भी 30, ये भी 30 ना। इसको सीधा गिराइए वैसे। तो सीधे गिर रहा है, ऐसे ऐसा थोड़ा ही होगा। नहीं 90 डिग्री है, तो सीधा सीधा 90 डिग्री गिरेगा। नहीं नहीं, रे थोड़ा ये बनाने में थोड़ी गड़बड़ होगी। एक मिनट में नहीं नहीं, अगर आप कोई चीज पैरेलल रखेंगे अरे नहीं, और उसको 60 डिग्री पे गिराएंगे तो 90 डिग्री ही गिरेगा। दिमाग लगाइए। और अगर कोई एक लाइन के पैरेलल है तो दूसरे लाइन के अरे ड्रॉ थोड़ा गलत हो गया है। 60 डिग्री करना पड़ेगा मिरर को। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, 60 नहीं है ना, इसको 60 डिग्री से चेंज करना पड़ेगा। अरे मैं समझ पा रहा हूँ, ये 60 तो यहाँ भी एंगल 60 आ रही, तो इधर भी 60 होनी चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, अगर ये 60 है, हाँ वो 60 होगा, हाँ तो 30 हो जाएगा ना। 60 पे गिरना चाहिए। हाँ 60 पे इधर गिरना चाहिए था, ठीक ना। ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा अच्छा ये 45 बनाया था आपने। 45 से भी कम ही लग रहा था। नहीं 45 एग्जैक्ट 45 में मुझे लग रहा है 30 देखिए, होगा, जब ये वो- 90 पे गिरा है। सुनिए, तो वो 45, तो ये कितना 45, ये भी 45, तो 45 90 हो गया ना। अब ये बना लो, ये क्लियर ना। अब सही लग रहा है ना, 60 लग रहा है। हाँ तो 60 पे गिरा, हाँ 60 पे गिरा। ये 60 ना। पहले तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, ये नॉर्मल हो गया। हम्म, ये एंगल कितना, 30। 30। अब देखो, अब बढ़िया से वो रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब थोड़ा देखने में लग रहा है कि हाँ ये चलो ये 30 है। 30 डिग्री ना, ये 30, ये 30। डेविएशन कितना, इस रे को जाना ऐसे था। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कितना हो गया, डेल्टा 1 एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 हो गया आपका पाई माइनस 60, पाई माइनस 60, एक 120 डिग्री। ACW, ठीक है। 120 डिग्री हो गई है। ACW मतलब अमूल कम्फी इनर वियर, सुना है ना, टीवी पे ऐड आता रहता है। और इसका डेविएशन देखेंगे तो ये गिरा है, तो वो 30 अरे है। देखो, मैं उस समय ये सोच रहा था, अगर ये 60 है, ये 60 60 है, ये 60, ये 60, तो ये भी तो 60 ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा लग रहा है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए था वापस, 30 डिग्री। तो ये तो भी रिफ्लेक्शन किधर होगी, 30। 30 डिग्री। ये रे भूमि किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोबारा से ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ACW, तो डेल्टा 2 कितना, पाई माइनस 60 वापस से। ये भी ACW, 120 ऐड करेंगे तो 240 हो तो जाएगा। डेल्टा नेट कितना, 240। ACW, ठीक ना। एक मिनट, इस रे को थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं। हाँ ये ये ऐसे ना? क्लॉकवाइज हो गया। ये एंगल कितना, 120 डिग्री। वो एंगल, अच्छा ठीक है। हाँ अगर इसमें अगर नेट डेविएशन ऑप्शन में ऐसा हो, ये ऑप्शन में ना हो, 240 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी हो सकता है 120 डिग्री। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा नेट इक्वल टू 120 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या ये भी सही है? बताएं क्या सही तो है? कैसे। खुद ही देख लो, लाइट रे आई ऐसे, गई ऐसे, डेविएशन कितना अपनी पाथ से 120 डिग्री ना। डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर किसी का भी, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री क्लॉकवाइज है, हाँ, तो उसको 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, 360 से माइनस जरूरी नहीं है करके। जो कैलकुलेट करके है। हाँ वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो 360 में से माइनस करके लिख सकते हैं। वो तो वही हो गया हाँ ना। तो वो हो जाएगा। कोई भी चीज को अगर ऐसे 120 डिग्री घुमाया, हाँ तो वही कहने की बात होगी ना। हाँ, किसी तो चीज को उल्टा ऐसे 240 240 घुमा दिया। हाँ, ये कह सकते हो। ये तो क्लियर ना। बनाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं हो गया। बनाना नहीं है इसे। क्या ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा।
एक बनाऊंगा। डायग्राम से बहुत भागते हैं। मोबाइल है, क्या फोटो खींच लो। डायग्राम बनता नहीं उससे। ऑप्टिक्स में तो एक से एक तगड़े डायग्राम, अभी तो प्लेन मिरर है, फिर स्फेरिकल देखिए, आएगा। बोर्ड में बनाना है और बोर्ड में 2 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन होगा जिसमें ऐसा बनाना पड़े प्रॉपर। हाँ, ठीक है, जेई में बनाना पड़ता नहीं है, तो बना के दिया होता है, या तो रफ calculate बना लो करना है आपको। या तो रफ बना लो। हाँ। अगर जरूरत ही पड़ रही इतनी, पर अभी तो ऐसा बनाना पड़ रहा है ना जिससे मुझे आगे समझ आ जाए। हाँ, चलो आपने जो क्वेश्चन कहा था उसी हिसाब से घूमते हुए दे देता हूँ, मजा जाएगा उसमें। समझ तो आ गया ना एंगल ऑफ डेविएशन? डेल्टा हाँ। इक्वल टू पाई माइनस 2i। अपना रे ड्रॉ करते जाओ, अलग अलग एंगल निकालते जाओ। ये बताना बहुत जरूरी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। पहला वाला मिटा दो क्या? क्या वही बना रहा हूँ, दूसरा वाला मिटा दो। अच्छा, ये नहीं बनाना। अरे फोन लेके बैठा करो, फोटो खींच लिया करो। फोन तो लेके बैठे ही हूँ। हाँ तो फोटो खींच लो इसको, बना लेना, जगह छोड़ देना उतना, कहीं ऐसा ना हो कि छोड़ दो कि ये तो करना ही नहीं है। अरे पता है आपको, फिर मैं जब एग्जाम में नोट्स खोलता हूँ ना, हाँ। तो इतनी सारी चीजें होती हैं कि मैं एक बार पूरे नोट्स पढ़ भी नहीं पाता। यही हुआ ना पिछले पिछले में, मैंने नोट्स खोले तो थे पढ़ने के लिए। नहीं, इसे कर लेना जरूर। मैंने नोट्स खोले तो थे पढ़ने के लिए, हम्म। पर वो नोट्स ढाई ढाई ये थे, 2.5 कॉपी थे। ये मिटा दो क्या? नहीं नहीं, मुझे 1 मिनट पढ़ेगा। तो आप कहना चाह रहे हो सेकंड वाले मिटा दो पहले। चलो इधर ही क्वेश्चन बना देता हूँ मैं दूसरा। अभी तो मेरी हर जगह वैसी चीज चल रही है जिसमें मेरा दिमाग खराब होता है पढ़ने में। क्या ऑप्टिक्स? इसमें ऑप्टिक्स, मैथ्स में ज्योमेट्री, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक। ज्योमेट्री में मुझे सेम ही रीजन से नहीं पसंद जिसकी वजह से ये नहीं पसंद। डायग्राम। डायग्राम। ये हो गया पूरा। हम्म। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्या करें 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 क्या करें। चलो ये सॉल्व कर। तो वापस 16 नहीं दिख रहा ना ये। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तीन मिरर ले लेते हैं, ये ठीक ना? प्योर ज्योमेट्री है ये। और ये भी वो वाला पार्ट है जो आपको पसंद नहीं है, ट्रायंगल वाला। अरे पता क्या है, ट्रायंगल मुझे पसंद ऐसा नहीं इसलिए नहीं क्योंकि मुझसे बनते नहीं है, नहीं वो भी एक रीजन है। बट पता है लोगों को क्या होता है, जैसे जनरली आपको कोई ट्रायंगल दिखे तो आप तुरंत उसमें कुछ 3-4 रिलेशन बता दोगे, 2 ट्रायंगल्स में या 2 उसमें सिमेट्री सिमिलैरिटी। वो मुझसे होता नहीं है। मुझे एज फिगर्स में हाँ। चीजें समझ नहीं आती कि ये किसका किससे क्या रिलेशन है, उसका इससे क्या रिलेशन है। अगर वर्डिंग में लिखा हो, इक्वेशन में लिखा हो। 60 थोड़ा लग नहीं रहा है, बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अगर इक्वेशन में चीज लिखी हो, पर मुझे ज्योमेट्रिकली चीजें समझ नहीं आती है। ये तो ज्योमेट्रिकली है। हाँ वही तो।
फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन लोगों को कुछ चीजें होती हैं जो पता नहीं अपने आप दिख जाती हैं Oh. कैसे। इंसिडेंट, यहाँ पे ज्योमेट्री है, यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, प्योर ज्योमेट्री। ये तो भी फिर भी सिंपल है, लाइन गिर रही है उसी एंगल से, वो भी हो रही है, दिक्कत होगी उसमें स्फेरिकल मिरर में। अभी तो प्लेन चलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन है, फिर इमेज फॉर्मेशन है उसका, टू पैरेलल मिरर का, फिर उसके बाद दोनों मिरर को इंक्लाइन कर लो, फिर उसका इमेज फॉर्मेशन है, फिर वेलोसिटी वाला टर्म आ जाएगा काइनेमेटिक्स जैसा, कि वेलोसिटी वगैरह से निकालनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से आ रही है, भी क्वेश्चन तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे जेई में। ये मतलब आता है इसका क्वेश्चन इस चैप्टर से। हाँ, और ज्योमेट्री तो ज़्यादातर आती है कि ज्योमेट्री लगाओ उसमें। मतलब इसी से आता है कि स्फेरिकल से आते हैं क्वेश्चंस? स्फेरिकल से भी आता है, देखो आने को तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा, आपने ये देखा कि उसमें तो कुछ है नहीं। एक बार 2013 में शायद जेई वाले पागल हो गए, करीबन 13-14 क्वेश्चन डाल दिए उसी से। 13-14 नहीं, 9 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन डाल दिए उससे। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। इस बार के 32 क्वेश्चन पेपर है ना। क्या? अभी कहीं दुकान में था तो बुक देखी थी, ये नए वाले जो लेटेस्ट जो आए हैं इसके। ये 60 डिग्री है। तो ये 90 माइनस थीटा, चलो इतना में कुछ और सोचता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो सोचूंगा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये 60। हो गया, ये 3 थोड़ा बना रहा हूँ। डेल 1 एक, पहला एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा क्लॉक को, दूसरा दो एंटी क्लॉकवाइज में से डेल इसमें गजब ज्योमेट्री बनी है मुझे जहाँ तक लग रहा है। del 1 is equals to pi minus 2 theta, del 2 is equals to 2 theta, del 3 del 3 भी तो वो है, नहीं सारे वो हैं। डेल्टा 1 पाई माइनस 2 थीटा, नहीं सुनिए तो, जैसे HCW तीनों एसीडब्ल्यू है। तीनों ही। चलो देखते हैं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, वो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 60, ये थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 180 माइनस 60, 150 माइनस थीटा है ना। अच्छा ये भी थीटा ही आ गया। हाँ वो थीटा आ गया। एक मिनट, ये तो 90 माइनस थीटा है। हाँ वही तो 90 माइनस थीटा, वो भी 90 माइनस थीटा, तो बगल वाला थीटा हो गया, वो बगल वाला थीटा हो गया।
ये थीटा हाँ ये थीटा, ये 60 तो ये 150 माइनस थीटा। एंगल देखते हैं ना, नहीं 150 होता है, 120 माइनस थीटा। एक मिनट, ये कितना, ये वाला थीटा ना, वो 120 माइनस थीटा। ये नॉर्मल है, तो ये कितना, 120 माइनस थीटा माइनस थीटा। अच्छा ये वाली साइड 120 माइनस थीटा है। वो वाला एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है वो 120 माइनस थीटा हो गया। वो क्या कहते हैं 90 है। ये वाला एंगल कितना, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए ना। हाँ हाँ, छोटा वाला ना, हाँ। नॉर्मल वाला। वो वाला एंगल आ रहा है, निकाल रहा था मैं अभी। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे, ये एक्स अगर मैं इसे मान लूँ तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस 120 माइनस थीटा थीटा। ओहो, प्लस थीटा। 90 माइनस 120 प्लस थीटा। हाँ ऐसा ही ना, हाँ 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 थीटा माइनस 30। हाँ, ये थीटा माइनस 30 हो गया। सही बात है। ठीक ना, एक्स हो गया थीटा माइनस 30, तो ये भी ये हो गया पाई माइनस थीटा माइनस 30, पाई माइनस पाई माइनस ये भी एंटी क्लॉकवाइज। 2 थीटा प्लस 60। तो इसका बनाएंगे एवरेज, तीनों का ऐड करें तो डेल्टा नेट हो जाएगा हमारा, इधर ही इसका ये कट जाएगा, पाई 2 पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा, और इसका हम करेंगे 6 पाई 7 पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा। ये आ रहा है ये ऐसा आ रहा है, मेरा 7 पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा आ रहा है। 180 माइनस 2 थीटा है ये। एक मिनट, 240 माइनस 2 थीटा, क्या यही 240 कहाँ से आ रहा है? क्या, मैंने 7 पाई बाय 3 कर दिया। 7 पाई बाय 3 कितना होता है? पता नहीं, 180 बाय 3 60 इंटू 7 240 हो रहा है ना ये, 180 ना, पाई की वैल्यू 180 ना। मैं डेल्टा नेट बता रहा हूँ, 2 पाई था। हाँ तो चलो डेल्टा नेट ही कैलकुलेट कर देते हैं। डेल्टा नेट इक्वल टू, पहला क्या है, पाई माइनस 2 थीटा, दूसरा वाला प्लस का 2 थीटा, तीसरा वाला 240 माइनस 2 थीटा। अब ये लो 2 थीटा निपट गया, एक 2 थीटा रह गया, और 240 को वापस से पाई प्लस 60 लिख लेते हैं। वही तो कर रहा था मैंने। पाई बाय 2 ये पाई कितना होगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 3, प्लस माइनस 2 थीटा, तो 7 पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, क्लियर ना। ये वाला करो, ये इसमें लास्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी आदत बहुत खराब है, उल्टा मिटाना शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन मिटाने पहले क्वेश्चन मिटाना चाहिए, मैं पहले आंसर से शुरू कर देता हूँ। एक पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज है,
और दूसरा वाला क्लॉकवाइज है नाइस। देखो कह नहीं सकता मैं क्या आएगा क्या नहीं। थीटा ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा एक और कर लेते हैं इसमें से। 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। del 1 del 2 तो del 1 is equals to pi minus 2 theta, del 2 is equals to two theta, clockwise, अच्छा ये भी clockwise ही है, सॉरी दोनों clockwise है। ऐड करेंगे पाई आ जाएगा नेट। ये रही जैसे कि ऐसे, ठीक ना। ये मान के चलो नॉर्मल है, ठीक ना। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक ना। ये 90 माइनस थीटा मान के चलो ये नॉर्मल है, ये एंगल एक्स, ठीक ना। अगर ये मान के चलो अगर नॉर्मल अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता, मतलब रे इधर जाती तो एक्स इधर मान लेते, ठीक ना। मतलब फिर एक्स इधर मान लेते ना। अगर मान के चलो इनकेस नॉर्मल अगर इधर है, नॉर्मल इधर है तो एक्स इधर मान लेते, ठीक ना। वो देख लेते एक्स की वैल्यू से पता लग जाएगा कि वो रे किधर घूमेगी। अगर इस केस में अगर एक्स अगर पॉजिटिव आया, एक्स अगर पॉजिटिव आया तो डेविएशन इधर होगा, ठीक ना। एक्स अगर पॉजिटिव आया तो डेविएशन इधर, और अगर नेगेटिव आया तो डेविएशन इधर, ठीक ना। पॉजिटिव में ये, नेगेटिव के लिए ये होगा। ये क्लियर ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये एंगल कितना 90 माइनस एक्स, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक। ट्राइंगल का टोटल एंगल 180, 90 माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180, ठीक। थीटा थीटा निपट गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, ठीक। एक्स इक्वल टू अगर जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो हो गया तो नॉर्मल यही होगी, ठीक ना। नॉर्मल यही है, नॉर्मली पड़ी ना ये, ठीक। ये रे जैसे ये ऐसे गई थी वापस रिटर्न आ गई, ठीक। क्लियर ना। इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना, पाई। वो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। अब ये रे यहां से टकरा के इधर गई वापस, यहां से ऐसे टकराई, रिटर्न उसी बात पे आ गई, ठीक ना। इसका तो वैसे एक डायरेक्ट आंसर क्या था, डेल्टा नेट हो गया। इसका एक डायरेक्ट आंसर पाई हो गया, सीधा पाई हो गया, क्योंकि वो उसी रे पे वापस लौट गई है, ठीक। इसके अगर नेट डेविएशन की अगर हम बात करेंगे, ये हो गया डेल्टा 1, ये वाला डेल्टा 2, और ये वापस टकरा के इधर जा रही थी तो ये डेल्टा 3। डेल्टा 1 कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक ना। डेल्टा 2 कितना, पाई, ठीक। डेल्टा 3, एक मिनट इसका वो बताना पड़ेगा ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज। इसका तो कुछ भी ले सकते हैं ना, पाई वाले का, क्लॉकवाइज, ठीक। डेल्टा 3 ले लेते हैं। डेल्टा 3 कितना हो गया, वापस से एंगल थीटा ही है ना, तो ये हो गया पाई माइनस 2 थीटा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो जब आप डेल्टा नेट लोगे, डेल्टा नेट, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस
डेल्टा 3, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा नेट कितना, पाई। ठीक ना। तो डायरेक्ट आंसर भी हो सकता था क्या कि जिस रे से आई, जिस पाथ से आई उसी पाथ पे वापस लौट गई। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, इसमें मान के चलो रेंज डाल दिया हमने कितने पे, 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, 60 लग लीजिए, ये भी 60, ये 60 से आगे बढ़ाएंगे तो ये 60, ये 60, ये 60 तो ये भी 60 ना, ये 60 तो ये 60, तो ये कितना 30 ना। तो इसका नॉर्मल ऐसे। ठीक, एक मिनट, कहाँ है ये नॉर्मल से एंगल 30, तो ये रे टकरा के ऐसे गई, ये भी 30 डिग्री। ये क्लियर। यहाँ पे डेल्टा 1 कितना, पाई माइनस 120, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन, ACW। इसे जाना ऐसे था, ये गई ऐसे। ये डेल्टा 2 कितना, 120 क्लॉकवाइज। डेल्टा नेट, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 60, मतलब 60 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है ना। ये क्लियर ना। देखो अभी यही बच्चों ने 15 मिनट निकाला क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन अनसॉल्वेबल निकला एंड में। एक समय तक जाते जाते वो 1/0 आ गया। नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं वो तो इसमें तो नहीं होता, फिजिक्स में नहीं होता ना, मैथ में हो जाता है ऐसा। हाँ, मैथ कैलकुलेशन कहाँ तक चली जाए हमको क्या पता। मैथ में देखो, मैथ में क्वेश्चन अपने मन से अगर आपको याद है तो वो चल जाएगा, लेकिन खुद से बनाना, अगर तगड़े क्वेश्चन बनाना हो तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और या तो कोई 6 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 5 डिजिट नंबर आ जाता था, और उसमें बच्चे 15 मिनट लगे हुए हैं, उसके बाद पता चला आंसर ही नहीं आ रहा। नहीं, वो हो जाता ना, अगर मान के चलो 7 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वाला, लिमिट लगी हुई है और मैं प्रूफ करने के लिए दे दूं, ये कैसे कर दूंगा मैं। ये तो नहीं हो सकता ना। हम रामानुजम थोड़ा ही बैठे हैं। रामानुजम था, वो एक बार क्वेश्चन ऐसे देखता था, चलो आंसर देखना। पता है ना रामानुजम के बारे में, उनके ऊपर मूवी भी है। हाँ देखे हैं, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इंडिया वाले, बॉलीवुड वाले ना उल्टी सीधी मूवी जरूर बना लेंगे, लेकिन काम की मूवी हॉलीवुड में ही बनती है। हॉलीवुड की तो मूवी है। रोटेशन ऑफ मिरर। इसे आर की जगह आई ही मान लेते हैं ना, रहने तो आर ही मान लेते हैं। ठीक ना, आई इक्वल टू आर, ये तो हमें पता ही है। क्लियर। अब मान के चलो इस मिरर को हमने रोटेट कर दिया, इस मिरर को कुछ एंगल थीटा हमने रोटेट करा। ठीक, तो नॉर्मल भी इतने ही थीटा रोटेट हो जाएगी। ठीक, नॉर्मल भी थीटा एंगल रोटेट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नया वाला कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। आई प्लस थीटा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर आ गई, ये एंगल कितना, ये भी आई प्लस थीटा ही ना। यही से
आई प्लस थीटा हो गई। तो ये एंगल कितना, 2 थीटा। ये एंगल 2 थीटा, ठीक। ये एंगल हो गई 2 थीटा, ठीक। रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे थी, अब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आ गई, इधर, ठीक ना। इफ mirror is rotating by an angle theta, then reflected ray is rotates by an angle 2 theta in the same sense मतलब उसी डायरेक्शन में, ठीक ना। तो 30 रहना, लिखो क्वेश्चन। At what angle? At what angle? एक मिनट। At what angle? Mirror should be rotated. Mirror Should be rotated. should be rotated. क्या लिखा आपने? At what angle mirror should be rotated? So reflected reflected ray becomes horizontal. ray becomes सही लिखा है ना क्वेश्चन? horizontal. मतलब ये क्लियर ना, मिरर को इतना रोटेट करो कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। क्वेश्चन सही है ना। मुझे 100 पे थोड़ा डाउट लग रहा था कि पता नहीं 100 गलत लिखवा रखा है। नहीं ठीक है, तो 60 डिग्री घुमाना है तो 30 डिग्री घुमा दो। और क्या इसे 2-3 आंसर होंगे ऐसे? अरे रे को घुमाने के 2-3 तरीके हैं ना, मुझे हॉरिजॉन्टल करना है। तो एक आंसर मैंने आपको ये बताया। लिखा ना, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल। सुनिए तो हाँ। एक आंसर बताया मैंने आपको। देखो इसे 3 तरह से घुमा सकते, एक इधर ऐसे घुमा लो, या इसे ऐसे घुमा लो, या ऐसे एक पूरा घुमा लो। इधर से पूरा नीचे से घुमा लो। एक बार ऐसे घुमा लो। हाँ। ये तो पहला वाला आपने बता दिया कि पहला कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री घुमा दो, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। वो दूसरे वाले के लिए आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इधर है 90 डिग्री उधर, तो 120 डिग्री घुमाना है तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज ना। हाँ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इधर कितना घुमाना है, 120 ना, 60 डिग्री 120 ना। मिरर को तो 60 घुमाना है। हाँ मिरर को 60 घुमाना है, कितना एंटी क्लॉकवाइज, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और इस केस में इनर वियर, ठीक। इस केस में होगा 120 माइनस 30, ये 60 90 240 डिग्री ना, 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा 120 इक्वल टू डिग्री 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इनमें इन तीनों में से एक ऑप्शन गलत है, कौन सा? क्या एक ऑप्शन गलत है तीनों में से। मतलब 3 क्वेश्चन आए ना, मतलब सॉरी 3 आंसर आए ना, 3 में से एक गलत है कोई, जो पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला
लास्ट वाला क्यों? क्योंकि मिरर पूरा घूम जाएगा तो सरफेस से रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, मिरर के बैक पे लग जाएगी ना इमेज, अगर पूरा घुमा देंगे अगर। नहीं, बताओ बताओ बताओ। लास्ट वाला, क्योंकि अगर हम पूरा घुमा देंगे मिरर को 240 डिग्री तो मिरर के सरफेस पे तो लगेगी नहीं रे, थ्योरेटिकली लगेगी, बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो लगेगी नहीं सरफेस पे। अगर 240 डिग्री 120 डिग्री घुमा दिया मिरर को तो। एक मिनट, ये क्लॉकवाइज घुमाया ना, मैं भी कह रहा हूँ ये उल्टा कैसे हो गया, ठीक ना? लास्ट वाला ही होगा। हाँ ठीक है। जैसे आप 120 डिग्री से घुमा दोगे तो मिरर तो ऐसी हो गई ना, मिरर ऐसी होगी, ऐसी हो गई तो इसके बैक सरफेस पे पड़ रही है, तो यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ठीक ना? तो ये नहीं हो सकता, क्लियर ना? इस क्वेश्चन को चेंज करो। क्या? अब देखो, एक मिनट ये बना लो। 30 तो theta is equals to 30, theta is equals to 60. हाँ, और? देखो, at what angle mirror should be rotated so angle of so reflected ray becomes vertical, reflected ray becomes vertical. वर्टिकल, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे हम तो वर्टिकल बनाना है ना, तो 30 डिग्री इस तरफ घुमाना है, या तो 30 डिग्री इस तरफ घुमाना है, या तो ठीक है पहले 30 डिग्री इस तरफ घुमा के देखते हैं। 30 डिग्री इस तरफ घुमाएंगे अगर हम तो मिरर को घूमना पड़ेगा 15 डिग्री, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल है ये? 30 डिग्री, ये भी इधर 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री 15 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, पहला आंसर इधर घुमाना है, कितना? इसे घुमाना पड़ेगा 30 डिग्री, तो 15 डिग्री एंटी 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ठीक, अगला 180 डिग्री। क्या इस रे को घुमा के ऐसे भी ले जा सकते हैं? 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। चलो, आपने मतलब ऐसा कहा कि इसे उठा के ऐसे ले जाते हैं, यही ना क्लॉकवाइज वाला। तो थीटा इक्वल टू ये कितना एंगल? 180 डिग्री हो गया। नहीं 150 हो गया, तो 75 डिग्री, सॉरी। थीटा इक्वल टू 75 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ, और एक बार इधर से इधर घुमाना है ना, तो 30 60 30 90 120 प्लस 90 210 तो 105 डिग्री, 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और बस, और क्या तरीका ना, 3 ही तरीके हुआ। ये भी तो हो सकता है, क्या? इसे ऐसे घुमा के यहाँ ले जा, तो उसमें से माइनस ये कर तरीका दीजिए। 1, ये दूसरा वाला है 330 डिग्री हो गया वो वाला, तीसरा, 330 डिग्री क्लॉकवाइज, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितना? 330 डिग्री, तो 330 का आधा हो गया 150 प्लस 15 330, अच्छा 165 ना, 165 डिग्री। अब 165 भी तो 165 डिग्री क्लॉकवाइज। इसमें से दो आंसर गलत है, कौन से? एक तो वो वाला होगा जिसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम, नहीं एक में हम जिसमें क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ये वाला नाम ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा जो सबसे राइट में है। क्लॉकवाइज घुमा रहे 160 डिग्री ना, 165। वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता ना। और एक और जो ये इसे जैसे 105 वाला है, 165 घुमाओगे तो ये तो पलटी मार दी। 105 वाला जो है क्लॉकवाइज वाला,
क्लॉकवाइज वाला, एक मिनट वेट। एंटी क्लॉकवाइज 105 डिग्री अरे घूम सकती नहीं नहीं नहीं, ये वाला ये क्लॉकवाइज वाला बीच वाला। हाँ ये, हाँ हाँ 75 डिग्री कौन सा 2 वाला ना? हाँ, ये वाला नहीं होगा, बैक पे पड़ेगी वो क्या कहते हैं जो भी पड़ेगा। ये कितना? हाँ 150 ना? अच्छा हाँ सही कह रहे हो, बैक पे पड़ेगा। तो ये नहीं होगा, ठीक ना? ये सही है, ये सही है। क्या ही क्लियर ना? मिरर रोटेट हो गया। अब रे को रोटेट कर लेते हैं लास्ट आज के लिए। नहीं मैं हो गया, मैं तो हो गया, आज मैं मैथ्स ही नहीं पढ़ रहा, मैं आज इसको रिवाइज कर लूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज इसे रहने दो क्या? इतनी ऐसे कैसे होगा? अभी बहुत कुछ है, रिफ्लेक्शन में बचा हुआ है, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाते चलते हैं ना। आधा डालो, नहीं तो जल्दी नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी जल्दी कराना है इसे। ये तो क्लियर ना? चलो एक छोटा टॉपिक कर लो, क्या? वो रिफ्लेक्टेड रे के बारे में लिख लो कि रे को रोटेट करेंगे तो क्या होगा। ये तो मिरर रोटेट कर लिया हमने, अब लिखो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, उससे क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। चलो रहने तो फिर कल ही जाते हैं। अब आपने ना कह दिया तो मेरा नोट था।